और बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया? सब लोग खुश हैं? तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 9 की किताब क्षितिज में से काव्यखंड का कबीर जो हमारे में पाठ है उसमें साखियों के अर्थ बताए थे। आपने वो अच्छे से पढ़े होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो अवश्य देखें। तो आज हम आपको शब्द जो कबीर का ही लिखा हुआ है उसका अगला भाग, उसके अर्थ बता रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए। बच्चों, हिंदी भाषा में अनेक बोलियों के, ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग तरह के शब्द आते हैं। उनका अगर हम अर्थ समझते हैं तो हमको इन सब श्लोकों के, कविताओं के अर्थ लिखने में आसानी होती है। तो यह भी एक बहुत ही सरल शब्द है। आप ध्यान से इसको सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोको माने मुझे, समझ में आ रहा होगा। और देवल माने देवालय या मंदिर, काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान, कैलाश शिव जी का स्थान। ये आप ध्यान से सुनिए और समझिए। ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होई तो तुरते मिली हों पल भर की तलाश में। कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने मनुष्य को ये समझाया है कि तू मुझे ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, काबा, कैलाश आदि स्थानों में क्यों घूमता रहता है। मैं इन जगहों में नहीं हूँ, ना मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ, ना मैं संन्यास में हूँ, ना वैराग्य में हूँ। मुझे अगर तू श्रद्धा से खोजेगा तो मैं पल भर ढूंढने में ही मिल जाऊंगा। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा है कि हे मनुष्य, तुम मुझे बाहर मंदिर मस्जिद में कहाँ ढूंढते घूम रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास है तो मैं हर समय तुम्हारे पास ही रहता हूँ और तुम मुझे हर प्राणी की सांसों में पा सकते हो। अर्थात मैं तो हर व्यक्ति की श्वास में बसता हूँ। लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा आस्था नहीं है तो मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश कहीं भी ढूंढो, ईश्वर नहीं मिलेगा। अगर मुझे पाना है तो मुझे अपने अंदर झांक कर देखो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। इसलिए कबीर दास जी ने इसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, क्रिया, कर्म, हवन आदि इन सब चीजों को छोड़कर सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को पाने के लिए व्यक्ति को संदेश दिया है। अब इनका दूसरा शब्द है जिसमें जब हमारे मन में ज्ञान जागृत हो जाता है, अर्थात हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हमारे अंदर जो भ्रम, माया, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष ये सब चीजें होती हैं वो स्वयं ही दूर हो जाती हैं और उसी प्रकार दूर हो जाती हैं जैसे सूर्य के उगते ही अंधकार दूर हो जाता है। तो दूसरा शब्द देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टांटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, थूनी माने खंबा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, तृष्णा माने तृष्णा, छानी छत, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगुति करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। यानी हम अपनी छत को कैसे बांधते हैं कि एक बूंद भी पानी नीचे न गिरे। कूड़ कपट काया का निकषा, हरि की गति जब जानी, आधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। तम माने अंधकार, भान माने भानु अर्थात सूर्य, उदित माने उगना। इस शब्द के द्वारा कबीर दास जी ने हमें ये समझाया है कि हम सांसारिक मोह, माया, स्वार्थ, धन कमाना है और धन कमाना है, लालच, ईर्ष्या और अपने अंदर
अनेक व्यक्तियों के प्रति जो है हम ईर्ष्या, द्वेष, राग का भाव रखते हैं, ये सब हमारे अंदर जो बुराइयां मौजूद हैं उसी के कारण हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि हम हर समय इन बुरी भावनाओं में लिपटे रहते हैं। और जैसे ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है वैसे ही हमारे अंदर स्थित सारी बुराइयों और वासनाओं का अंत हो जाता है। फिर हम ये समझ जाते हैं कि इस संसार में जितनी भी कुबुद्धि है, अर्थात हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उनसे हमारा भला नहीं हो सकता। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है, अर्थात आपने देखा होगा जब तेज हवा चलती है तो सारी चीजों को तोड़ फोड़ देती है या उलट पलट कर देती है। तो इसी प्रकार जब मनुष्य के अंदर ज्ञान रूपी आंधी आती है तो सांसारिक भ्रम रूपी जो बांस की छप्पर है और माया रूपी रस्सियों से जिसे हमने बांधा है वो सब नहीं रह पाता और ज्ञान की आंधी में तिनके की तरह उड़ जाता है। तो इसी प्रकार कबीर ने ये कहा है कि जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सांसारिक भ्रम की छत को सहारा देने वाले क्या क्या चीजें, स्वार्थ और लालच के खंबे गिर जाते हैं। और इसी तरह सच्चा ज्ञान माया मोह रूपी सांसारिक बंधन को भी दूर कर देता है। और एक एक करके सारे सहारे जब छूट जाते हैं तो जो हमारी लालसा रूपी छत है वो भी गिर जाती है और हमारे अंदर की सारी बुराइयां दूर हो जाती हैं। इसके बाद साधु संतों ने अपनी योग साधना से, कड़ी मेहनत से एक बहुत ही मजबूत छत का निर्माण किया है। अर्थात साधु संतों ने अपने तपोबल के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है, उससे उनके अंदर का अज्ञान दूर हो गया है। अर्थात अब उनके मन में पानी की एक बूंद की तरह भी सांसारिक माया मोह नहीं है और फिर मनुष्य भटकता नहीं है, वह केवल प्रभु को ही सब कुछ मानता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी के बाद जब ईश्वर के प्रेम का मधुर जल हमें भिगोता है तो हमारे मन के सारे मैल दूर हो जाते हैं। फिर जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो हमारे मन में स्थित सारे अज्ञान, सारी बुराइयों के अंधकार का अंत हो जाता है। तो बच्चों, इस तरह से हमने कबीर के शब्द आज पूरे कर लिए हैं। अब आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम जब उस शब्द को पढ़ें तो उसमें आए हुए शब्दों का हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करें। तो तृष्णा माने तृष्णा अर्थात तृष्णा, लालसा, आंधी आप समझते ही हैं, भानु माने सूर्य। इसी प्रकार से जब हमें इन शब्दों के अर्थ आ जाएंगे तो हमें हिंदी अर्थ करने में आसानी होती है। तो अगले वीडियो में आपको मैं फिर कोई दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी। इसके लिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और इसमें जो भी कमियां हो मुझे कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं ताकि मैं आगे उसे और अच्छा करने का प्रयास करूंगी। तो बच्चों, अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और खूब तरक्की करिए। धन्यवाद।